जनता को संशय होगा और उपजाति छुपाने में शर्म क्या है भाई, मेरी उपजाति बताने में, आपकी उपजाति बताने में क्या है। तो इसी तरह से क्योंकि उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं ना है, जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा। 2024 से पहले मंडल बनाम कमंडल वाली बिसात, ओबीसी कार्ड से किसे नफा और किसे नुकसान। 90 के दशक में जिस मंडल बनाम कमंडल युग में लालू और नीतीश कुमार जैसे क्षत्रपों का उदय हुआ, 32 साल बाद उसी जोड़ी के राज में बिहार में मंडल पार्ट 2 की नई प्रयोगशाला खुल गई है। इसमें नीतीश कुमार की सुशासन और समाधान यात्रा वाली केमिस्ट्री है तो ओबीसी कार्ड वाली मिस्ट्री भी, जिसका एक एक सच सामने आएगा जातीय जनगणना से। अगले 6 महीने यानी मई तक बिहार में कौन सी जाति कितनी बड़ी आबादी में है, 2 चरणों में इसकी गणना कराए जाने का शंखनाद हो चुका है। डोर टू डोर यानी घर घर जातीय जनगणना अभियान का ये फॉर्म देखिए, इसे हर परिवार को भरना है। फॉर्म में क्या क्या जो लिखना है? इसमें सर पहला हमको क्रम संख्या लिखना है और भवन संख्या लिखेंगे, उसमें भवन संख्या जो प्लेट हो गया उसमें कितने मकान है उसका मकान संख्या लिखेंगे। फिर उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम लिखेंगे और उसके बाद जो उसमें जानकारी देना है फॉर्मेट में वो सारा हम लोग भरेंगे। अच्छा, इसमें पूरी जानकारी अभी 10 डेटा इसमें रहना है ना? हाँ, उसमें पूरी जानकारी देने। देखिए इसमें भवन संख्या, मकान संख्या, जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है, परिवार संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, परिवार का क्रम संख्या, दौरे की तिथि और परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर। ये है बिहार जाति आधारित गणना 2022 का संक्षिप्त मकान सूची, यानी पहले चरण की गणना का काम बिहार में शुरू हो चुका है। पहला चरण यानी आज से जो जनगणना शुरू हुई उसमें घरों की गिनती शुरू की गई है। शुरुआत पटना के वीआईपी इलाकों से हुई। अभी तक राज्य सरकार की तरफ से मकानों को कोई नंबर नहीं दिया गया। वोटर आईडी कार्ड में अलग, नगर निगम के होल्डिंग में अलग नंबर है। जातीय आधारित गणना का नंबर दूसरे चरण में आएगा। बिहार के जातीय जनगणना में उपजातियों की गिनती नहीं होगी। नीतीश कुमार के जातीय जनगणना वाले अभियान पर यूं तो विपक्ष यानी बीजेपी का समर्थन भी है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर कराने के लिए नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार के सभी दलों ने प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा था, मगर फैसला नहीं हुआ। पटना में उस पहले परिवार के साथ हम मौजूद हैं जहां जाति गणना शुरू की गई है। पूरी टीम यहां पहुंची हुई है, गणक की, पर्यवेक्षक की, जिला प्रशासनिक विभाग से, और ये जिनके घर में गणना शुरू हुई। क्या नाम है भाई आपका? डॉक्टर जफर कमाल अंजुम। अच्छा, तो जफर साहब क्या क्या लिखा आपने? सब कुछ दे दी जानकारी आपने? हाँ, मतलब उसमें एक मुखिया का नाम पूछ रहे थे जो, और दूसरा कितने फैमिली मेंबर हैं, तो फर्स्ट फेज में शायद यही इन्फॉर्मेशन जानी है। एक्सपीरियंस है अगले बार जी नहीं, अच्छा है, मतलब जो भी सरकार की पॉलिसीज़ है तो पब्लिक को उसमें कोऑपरेट करना चाहिए, और स्टैटिस्टिक्स कभी भी सरकार को योजनाएं बनाने में हेल्प करते हैं। चलिए, तो डॉक्टर जफर क्या है, गणना शुरू हुई है, खुश हैं। इनका नाम देखिए यहाँ अंकित कर दिया गया है बाकायदा। आवासीय डॉक्टर साहब के घर में 4 लोग हैं, परिवार का क्रम संख्या 1 है, दौरे की तिथि 7 तारीख है। इसी तरीके से हर घर में आप लोग? हाँ, इसी तरीके से जितना घर है, जितना आवासीय है, सभी में हम लोग गणना कार्य करेंगे जाएंगे। और देखिए पूरी टीम होगी, तो कल से अगर आपके घर में बिहार में कोई ये फॉर्म लेकर आते हुए दिखे तो घबराइएगा नहीं, चौंकिएगा नहीं। दरअसल आपकी जाति अब सरकार पूछेगी और आपको बताना होगा कि आपके घर में कितने लोग हैं, संख्या कितनी है, कौन क्या करता है। आने वाले वक्त में ये तो पहला चरण है, दूसरे चरण में आपको अपनी जाति बतानी होगी, अपना काम बताना होगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, ये भेदभाव पैदा करने वाला कदम होगा। लेकिन महागठबंधन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार अपने स्टैंड पर कायम रहे। अब बिहार में जातीय जनगणना का चैप्टर खुला तो हलचल बढ़ गई कि उपजातियों की गिनती क्यों नहीं कराई गई। जनता को संशय होगा और उपजाति छुपाने में शर्म क्या है भाई, मेरी उपजाति बताने में, आपकी उपजाति बताने में क्या। लेकिन नीतीश जी को डर है कि उनके समाज, उन्हीं के माने कुर्मी समाज में वो 5% नहीं है, इसलिए वो चाहते नहीं है कि नालंदा के कुर्मी समाज जाने की उनकी असल में उपजाति क्या। से क्यों नहीं कहते हो? उनके पास संसाधन बेहतर है, उनके पास माने कुछ, उनका एजेंसी कितनी है, वो लोग करावें। तो यहाँ जो हो रहा है उसको आप टोक रहे हैं, उसमें लंगी मारने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार से पहले इसी तरह के जातीय आधारित गिनती राजस्थान और कर्नाटक में कराई गई थी, मगर फायदा होने की जगह कांग्रेस को तब नुकसान हुआ था। लेकिन बिहार में नीतीश के कदम के मायने बहुत गहरे हैं, क्योंकि मोदी युग में विपक्ष के तमाम ओबीसी कार्ड
बेअसर हुए। इसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और उनका ओबीसी फैक्टर। सियासी गलियारों में चर्चा है कि जातीय जनगणना के बाद नीतीश कुमार ओबीसी आरक्षण पर कोई बड़ा दांव खेल सकते हैं। सहयोगी आरजेडी के एमवाई समीकरण की तर्ज पर एक बड़ा वोट बैंक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल नीतीश कुमार के साथ कुर्मी और कुशवाहा वोट बैंक है। इसके अलावा अति पिछड़ी जातियों का भी समर्थन जेडीयू को मिलता रहा है। लेकिन जिस तरह से बिहार से दिल्ली तक विपक्ष को साधने के लिए नीतीश कुमार ने बड़ी पहल की, ठीक उसी तरह कास्ट पॉलिटिक्स में एक बड़ी लकीर खींच देना चाहते हैं। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।